सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशये। नमस्कार। फर्स्ट इंडिया की नवरात्र विशेष प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। दर्शकों, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आशा करते हैं कि माता की भक्ति के लिए जो 9 दिन इस बार आए हैं वो आप सभी के लिए शुभ रहें। कई सारे संयोग भी इस बार नवरात्रि के, क्योंकि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत और फिर रामनवमी का त्योहार ये सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आए। लेकिन माता के जिस स्वरूप के बारे में हम बात करने वाले हैं वो माँ का चंद्रघंटा स्वरूप है। आज की विशेष प्रस्तुति में माँ के चंद्रघंटा स्वरूप के बारे में बात करेंगे। माँ का चंद्रघंटा स्वरूप जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रघंट घंटे के तौर पर विराजमान है। कहा जाता है कि माता के दर्शन मात्र से डर और भय से मुक्ति हो जाती है और माता का जो ये स्वरूप है चंद्रघंटा, ये पराक्रम और शांति दोनों का प्रतीक है। इस विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ में आज स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप खुद माता की भक्ति में हर नवरात्र पे लीन रहते हैं, लेकिन एक कर्तव्य आपका ये भी कि दर्शकों को ये समझाएं कि किस तरह से क्या करें, कितना आसानी से करें और विधि विधान भी ना छूटे। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महु न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मोद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तव धनुशरणम क्लेश हरणम। हे माँ, न मैं मंत्र जानता हूँ न ही यंत्र जानता हूँ। मुझे तो स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न मुझे आपके आवाहन का पता है, न आपके ध्यान का पता है। स्त्रोत और कथाओं का भी मुझे ज्ञान नहीं है। न मैं आपकी मुद्राओं को जानता हूँ, न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात अवश्य जानता हूँ, वो क्या? आपका अनुसरण करना, आपकी शरण में आना मेरे सब कलेशों को, सब विपत्तियों को हरने वाला है। मैं पुत्र कपूत हो सकता हूँ, लेकिन आप माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। बिल्कुल पंडित जी, और इस बार क्योंकि नवरात्र की शुरुआत के साथ कई सारे शुभ संयोग भी हैं, अक्सर दर्शकों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि नवरात्र घटे ना, लेकिन इस बार नवरात्र घटे भी नहीं और कई सारे शुभ संयोग भी। तो क्या इस बार के शुभ संयोग? शनिवार दिनांक 21 मार्च सन 2026 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। इसी दिन श्री मत्स्य जयंती भी मनाई जाएगी। गौरी तृतीया, मनोरथ तृतीया भी मनाई जाएगी और गणगौर का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा। आप सभी को माँ गणगौर उत्सव की, महोत्सव की, व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बिल्कुल पंडित जी, तो माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का जब हम जिक्र करते हैं, वैसे तो तस्वीरों में हमने देखा है, लेकिन माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा विराजमान है और शांति और पराक्रम का माँ प्रतीक है। तो किस तरह का स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का, जरा उसे भी वर्णित कीजिए। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का जो नाम है वो माँ चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है, अलग अलग प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। जो माँ चंद्रघंटा का उपासक हो, माँ चंद्रघंटा का ये जो स्वरूप है परम शांतिदायक है और परम कल्याणकारी माना गया है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्ध चंद्रमा है। इसी कारण से इस देवी को माँ चंद्रघंटा देवी कहा गया है। माँ के शरीर का जो रंग है वो स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, उनके 10 हाथों में अलग अलग शस्त्र, खड्ग आदि अलग अलग शस्त्र हैं, बाण इत्यादि अस्त्र विभूषित है। माँ चंद्रघंटा का जो वाहन है वो सिंह है। माँ चंद्रघंटा की जो मुद्रा है वो युद्ध के लिए तैयार रहने वाली मुद्रा है।
माँ चंद्रघंटा की कृपा से आपकी और हमारे जो भी माँ की आराधना करता हो उसके समस्त पाप, समस्त कष्ट, रोग, दोष, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के कष्ट का शीघ्र निवारण कर देती है और माँ चंद्रघंटा का जो उपासक है वो सिंह की तरह, शेर की तरह पराक्रमी हो जाता है, निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से, तंत्र से, मंत्र से, टोने से, टोटके से, अकाल मृत्यु के भय से उसकी रक्षा करती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से वीरता की प्राप्ति होती है, निर्भयता की प्राप्ति होती है, सौम्यता की प्राप्ति होती है, विनम्रता की प्राप्ति होती है। और जब ये चारों चीजें मिल जाती है तो संपूर्ण काया जो है वो चमकने लगती है। नेत्र हो, मुख हो, संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती चली जाती है। स्वर में दिव्यता आती है, अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। तो ऐसा सुंदर स्वरूप है हमारी माँ का। बहुत खूबसूरत वर्णन पंडित जी आपने माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का किया। जिस तरह से नवरात्रि में हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है और माता के अलौकिक दर्शन करने के लिए भक्त लगातार उसके लिए लालायित रहते हैं, ऐसे में पूजन विधि क्या होनी चाहिए माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की? चूँकि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, प्रतिदिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा का विधान है। घट स्थापना प्रथम दिवस हो चुकी है, तो तीसरे दिवस जो है वो स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर लीजिए और अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। माँ चंद्रघंटा का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में आपके पूजन स्थान पे जो भी प्रतिमा हो, चाहे लक्ष्मी जी की हो, जो भी माता जी की प्रतिमा हो, उसको एक तांबे के पात्र में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाकर ऊपर स्थापित कर दें। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को केसर मिश्रित कच्चे दूध से उनका अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अभिषेक कीजिए, गंगा जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से माँ चंद्रघंटा का अभिषेक करना है। गन्ने के रस से, अनार के फल के रस से माँ चंद्रघंटा का अभिषेक करना है। सुगंधित इत्र के जल से, केवड़ा जल, गुलाब जल से माँ चंद्रघंटा का अभिषेक करना है। अभिषेक के पश्चात में माता की प्रतिमा का पोछन करके पुनः आसन पर विराजमान कराएं। लाल रंग की चूनरी, लाल रंग के वस्त्र माता रानी को अर्पण करें। लाल पुष्प, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण करें। सिंदूर और अन्य सुहाग की सामग्री माँ चंद्रघंटा को अर्पण करें। गौघृत का दीपक प्रज्वलित करें, चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित करें, अबीर गुलाल माँ चंद्रघंटा को अर्पण करें। सफ़ेद कमल का पुष्प, सफ़ेद गुलाब का पुष्प अर्पण करें। भोग में माँ चंद्रघंटा को केसर की बनी हुई खीर और दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाइए। पंचामृत, चीनी, मिश्री भी माँ चंद्रघंटा को अर्पण करनी है। एक विशेष मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का जाप करना है 108 बार कम से कम। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन महिला को दान में दें। जाप के पश्चात माँ की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। पूजन मंत्र जो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो भी जातक इस विधि से, इस सरल विधि से, सरल मंत्र के द्वारा माँ चंद्रघंटा का पूजन अर्चन करेगा, माँ चंद्रघंटा का विशेष आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, ये तो बात हमने की पूजन विधि की, लेकिन चैत्र नवरात्र के दौरान खासतौर पर सुहागिन महिलाओं में, नवविवाहिताओं में और जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए गणगौर की महत्वता बहुत बढ़ जाती है। खासतौर पर हम तो राजस्थानी है, तो हम तो गणगौर माता, ईसर गणगौर की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं। और ऐसे में होलिका दहन के पश्चात से 16 दिन की गणगौर भी डल चुकी है, पूजन भी चल रहा है। ऐसे में गणगौर की पूजा का क्या विधान होना चाहिए, ये भी बता दीजिए पंडित जी। जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है नवरात्रि का तृतीय दिवस, यानी गणगौर पूजा का समापन होता है। जैसे आपने कहा कि राजस्थान में इस को विशेष महत्व दिया गया। गणगौर की सवारी निकलती है और भगवान ईश्वर स्वरूप में भगवान शिव का माँ पार्वती का पूजन होता है गणगौर के स्वरूप में। तो आइए जान लेते हैं क्या करना है, समझ लेते हैं। गणगौर पूजन के दिन कुंवारी कन्याएं या जिनका विवाह तय हो गया है,
और कुमारी कन्याएं भी, विवाहित सुहागिन महिलाएं तो हैं ही, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें जैसे 16 श्रृंगार धारण करके, और जो कुमारी हैं वो अच्छे शुद्ध वस्त्र धारण करके, आभूषण पहनकर, सिर पर कलश लेकर बाग बगीचों में जाती हैं। वहीं से उन कलश के अंदर शुद्ध जल भर के, मंदिर से शुद्ध जल भरकर उसमें हरी हरी दुर्वा और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर माता के गीत गाते हुए घर पर आती हैं। उसके पश्चात शुद्ध मिट्टी से बने हुए शिव स्वरूप भगवान ईश्वर, वो जो स्वरूप है भगवान शिव का है, और पार्वती स्वरूप में माता गौर की प्रतिमा बनाई जाती शुद्ध मिट्टी से, और एक चौकी के ऊपर उनको स्थापित कर दिया जाता है। भगवान ईश्वर की, माँ गौर माता की पूजन अर्चन की जाती, पंचोपचार पूजन अर्चन की जाती। गणगौर माता को अर्थात गौर माता को सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पण करते हैं, चुनरी अर्पण करते हैं, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दुर्वा, पुष्प से माँ गौर माता की अर्थात माँ पार्वती की पूजन अर्चन की जाती, गणगौर का पूजन अर्चन किया जाता है। मंदिर की जो दीवार है वहाँ पर 16 बिंदियाँ जो है वो रोली से, मेहंदी से और काजल से लगाई जाती हैं। एक पूजा की थाली के अंदर चांदी का छल्ला और सुपारी रख दी जाती है, उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सुहाग जल तैयार करते हैं। दोनों हाथों में दुर्वा लेकर उस जल से पहले गणगौर माता को छींटे लगाकर फिर जो महिलाएं हैं वो अपने ऊपर और अपने साथ में जो पूजन में बैठी हैं सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं जो भी हैं, उनके ऊपर उस सुहाग जल का छींटा देती, छिड़काव करती हैं। अंत में जो मीठे गुने या चूरमे का विशेष तौर से राजस्थान में प्रथा है कि उस दिन चूरमे का भोग बनाया जाता है, गणगौर माता की भोग लगाया जाता है, मीठे गुणे का भी लगाते हैं, गणगौर माता को जो है चूरमे का भोग भी लगाते हैं। फिर गणगौर माता की और गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। गणगौर पूजा के अंदर विधान है कि जो सिंदूर माँ पार्वती को, माँ गौर माता को, माँ गणगौर को अर्पण किया जाता है, महिलाएं उसे अपनी मांग में भरती हैं। शाम को गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड इत्यादि में माँ गणगौर माता का विसर्जन किया जाता है। चैत्र मास की तीज सुदी को गणगौर माता को चूरमे का भोग जैसे मैंने बताया लगाया जाता है। दोपहर पश्चात गणगौर माता को ससुराल में विदा किया जाता है, यानी कि विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का जो स्थान है, गांव का कुआं भी होता है, जोहर तालाब भी होते हैं। कुछ स्त्रियां जो शादीशुदा होती हैं वो अगर इस व्रत की पालना करने में निवृत्त होना चाहती हैं तो वो गणगौर का उजमना भी करती है, उद्यापन करती हैं, जिसमें 16 सुहागिन महिलाओं को समस्त 16 श्रृंगार की वस्तुएं देकर भोजन करवाकर विदा किया जाता है। राजस्थान में एक कहावत है, तीज तिजारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात सावन की तीज से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है और गणगौर के विसर्जन के साथ ही त्योहारों पर 4 महीने का विराम आ जाता है। गणगौर का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए उनके प्रति का अनुराग उत्पन्न कराने वाला माना जाता है। कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य पति को प्रदान करने वाला जाता है। सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है। कथा के पश्चात गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से स्त्रियां अपनी मांग भरें और उसके पश्चात केवल एक बार भोजन करके व्रत का पारण करें। गणगौर का प्रसाद पुरुषों के लिए वर्जित है। आप ध्यान रखेंगे तो जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान ईश्वर माँ गौर माता की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, मिलेगा मनचाहा जीवन साथी, मिलेगा पति का पूरा पूरा प्यार। पंडित जी, बिल्कुल आपने किताब पढ़ने की ज़रूरत छोड़ी ही नहीं। कई बार होता है कि हम लोग अक्सर पूजा में नहीं बैठ पाते या फिर देरी से पहुंचते हैं तो किताब के ज़रिए पूजन करते हैं, लेकिन बहुत पौराणिक चीज़ें लिखी है। आज के समय की जो प्रासंगिकता है वो आपने बहुत अच्छे से समझाई। लेकिन पंडित जी, एक और सवाल, क्या राशि के हिसाब से भी अलग अलग जातकों के लिए गणगौर की, ईश्वर गणगौर की पूजा का कोई विधान है, और अगर है तो कैसे किया जाए? जी बिल्कुल, राशि अनुसार कैसे करें भगवान ईश्वर माँ गौर माता का पूजन, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, माँ गणगौर
एवं भगवान ईश्वर का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प माँ गौर माता को अर्पण कीजिएगा। पंचमेवे का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम शिव प्रियाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, शिव प्रियाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और भगवान ईश्वर देव का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। सफ़ेद मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया, मीठा दही भोग में अर्पण कीजिएगा। भगवान ईश्वर को बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। ओम जगन्मातरे नमः, ओम शंभवे नमः, ओम जगन्मातरे नमः, ओम शंभवे नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का भगवान ईश्वर देव का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हरी चुनरी भोग में अर्पण कीजिएगा। पिस्ते की मिठाई भोग में अर्पण कीजिएगा। ओम महाविद्याय नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम महाविद्याय नमः, ओम पिनाकिने नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का भगवान ईश्वर देव का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला, चांदी की पायजब, मीठे चावल भोग में अर्पण कीजिएगा। ओम विष्णु मायाय नमः, ओम शशि शेखराय नमः, ओम विष्णु मायाय नमः, ओम शशि शेखराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और भगवान ईश्वर देव का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा। रसीले आम भोग में अर्पण कीजिएगा। ओम शुभाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम शुभाय नमः, ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का भगवान ईश्वर देव का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी चूनरी, मीठा पान अर्पण कीजिएगा। ओम शांताय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। नवरात्र विशेष प्रस्तुति आप देख रहे हैं और बात कर रहे हैं आज हम मां चंद्रघंटा के स्वरूप की, लेकिन साथ ही साथ गणगौर के पर्व की भी, जो आप सभी का पसंदीदा त्योहार है। ब्रेक पर जाने से पहले 6 राशियों के बारे में हमने जाना था कि जातक किस तरह से गणगौर में ईश्वर गणगौर की पूजा कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी अब जो बाकी की 6 राशियां हैं उनके जातकों को बता दीजिए, मेरे को भी उसके अंदर बताइए कि किस तरह से मैं भी पूजा करूँ गणगौर की। जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रा के तृतीय दिवस मनाए जाने वाले गणगौर पर माँ चंद्रघंटा के पूजन, माँ गौर का पूजन और भगवान ईश्वर के पूजन के बारे में 6 राशियों के बारे में बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और भगवान ईश्वर देव का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी की नाक का कांटा, मेवे की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सिद्धाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम शंकराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का भगवान ईश्वर देव का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी, अखरोट की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम शमाय नमः, ओम नील लोहिताय नमः, ओम शमाय नमः, ओम नील लोहिताय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का ईश्वर देव का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चूनरी, केसर से बनी बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम कांताय नमः, ओम शूलपाणिने नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का ईश्वर देव का अभिषेक शहद से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, फल अर्पण कीजिएगा। ओम पार्वती नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का भगवान ईश्वर देव का अभिषेक सुगंधित इत्र से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया, मिश्री मावे का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम अंबिका नाथाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम अंबिका नाथाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक,
माँ गणगौर भगवान ईश्वर देव का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी माँ को अर्पण कीजिएगा। केसर की रबड़ी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम चंडिकाय नमः, ओम श्री कंठाय नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम श्री कंठाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। इससे योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। तो ये तो बात हुई सभी 12 राशियों के जातकों के लिए ईश्वर गणगौर की पूजा आप कैसे करें। नवरात्रि को लेकर कोई विशेष टिप्स, कोई गुड लक उपाय या फिर कोई ऐसी चीजें जिन्हें करने से माता का और ज्यादा अपार प्रेम मिल पाए हमें? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं एक सरल सा उपाय। गणगौर पूजा के दिन ऐसी कन्याओं का पूजन अर्चन किया जाना चाहिए जिनका विवाह तय हो गया लेकिन अभी शादी तय नहीं है। उन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, दान दक्षिणा इत्यादि भेंट करनी चाहिए। तो कन्याओं का पूजन, ऐसी कन्याएं जो कि अब सुहागिन होने जा रही हैं, उनका पूजन करिए। प्रेम से बोलिए जय माता की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत सारी बातें हमसे की, माँ के स्वरूप को लेकर के आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, समय निकाल कर पधारने के लिए, आपके आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो देखिए दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि माँ चंद्रघंटा को लेकर के आपके मन में जितनी जिज्ञासाएं या फिर उपासना को लेकर जितने सवाल होंगे आज के इस एपिसोड के माध्यम से वो भी सुलझे होंगे। लेकिन गणगौर के आज हमने आपको खास बातें बताई, उपाय बताए, माता का विधि पूजन किसी तरह से किया जाए वो बताया। उम्मीद करते हैं कि आज का जो विशेष एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर से होगी मुलाकात एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।